बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बदनज़री का शर्तिया इलाज लेकर आई हूँ। कोई ऐसा शख्स कोई जान माल या किसी के रिस्क को, माल को, घर मकान या किसी भी चीज़ को नज़र लग जाती है, और अगर आपको पता चल गया कि ये नज़र बद है, नज़र बद की वजह से ये काम ख़राब हो गया है, या आपको अंदेशा हो कि हमें किसी की नज़र ना लग जाए, तो इसका इलाज इतना ही मुजरिब और इतना फजीलत वाला है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। आपके सामने पढ़कर बताऊंगी नज़र बद का इलाज क्या है। अगर आप इस इलाज को अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ लेते हैं, या कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा घर मकान लेते हैं, तो आप ये आयत जो मैं आगे पढ़कर आपको बताऊंगी, आप वो आयत पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र बद नहीं लगेगी, किसी की भी नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पे बदनज़री एक तरह का हासदाना जहर है जो बाज़ आदमियों के अंदर होता है। अगर ऐसा आदमी किसी को गहरी नज़र से देख ले तो इसे नज़र लग जाती है, और इसलिए नज़र बद का लग जाना ऐने हकीकत है। नज़र बद का लगना सिर्फ आदमी तक महदूद नहीं, बल्कि बच्चे, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि बच्चे, जानवर, खेती, बाग, मकान, दौलत, माल, असबाब, हर तरह की चीज़ पर नज़र लग सकती है। नज़र बद से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आए, मसलन माल, औलाद, ज़ोजा, मकान या कोई भी चीज़ अच्छी या कोई भी चीज़ अच्छी मालूम हो, तो आप इसकी बदजस्ता तारीफ़ करें तो साथ ही फ़ौरन माशाल्लाह भी कह दें। नज़र का असर इससे ज़ायल हो जाता है। अगर कोई चीज़ आपकी देखता है तो उसको ये कह देना चाहिए कि आप माशाल्लाह कह दें, ताकि उससे उसकी अगर नज़र लग रही हो तो उससे नज़र असर ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को मेरी नज़र लग जाती है तो किसी अच्छी चीज़ को देखते ही, अगर किसी को मेरी नज़र अब यहाँ पे लग जाती है तो किसी अच्छी चीज़ को देखते ही आपने ये कह देना अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि कह दें, तो इस कलमा की बरकत से नज़र असर नहीं करेगी। अब यहाँ पे अबू अल कासिम कशेरी से रवायत है कि एक मर्तबा एक लड़का बीमार हुआ, किसी इलाज दुआ से फाका नहीं हुआ, यहाँ तक कि मरने के करीब हालत होगी। मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे की बीमारी के मुतल्लिक अर्ज़ किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात शिफा लिख कर पानी में गोल कर पिला दो। मैंने उस पर अमल किया तो वो शिफा याब हो गया। अच्छा, अगर कोई बीमार है, उसको अगर किसी को नज़र बद लगी हुई है, बीमारी उसकी नहीं ठीक हो रही है दवाइयों वगैरह से, तो आपने यही करना है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आयात शिफा के बारे में बताया। तो आपने आयात शिफा को लिख कर पानी में आपने पानी में घोल देना आयात शिफा को लिख कर, और वो पानी अपने मरीज़ को पिला देना। इंशाल्लाह इससे मरीज़ शिफा याब हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी का फरमान है, उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयात शिफा का पानी पिलाने से इंसान शिफा याब हो जाता है। अब यहाँ पे इमाम अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं सफ़र में था, मेरा ऊँट बहुत तेज़ और चालाक था। एक मंजिल पर उतरा और एक शख्स ने मुझसे कहा कि तुम्हारा ऊँट बहुत खूबसूरत है। यहाँ के एक शख्स ने इसकी नज़र उसको बचाना, अगर उसकी नज़र लग गई तो तुम्हारा ऊँट ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरे ऊँट पर उसकी नज़र नहीं लग सकती। इस शख्स को जब ये इतला मिली तो उसने आकर मेरे ऊँट को निगाह भर कर देखा। इसके देखते ही ऊँट गिर कर तड़पने लगा। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अच्छा भला ऊँट है जिसको नज़र लग गई है और वो बिल्कुल ठीक ऊँट है, तो वो एकदम किसी शख्स की नज़र से तड़पने लग गया है। तो इसी तरह ही आप ही इस चीज़ से ये हमें सबक मिलता है कि नज़र किसी भी चीज़ को लग सकती है। अच्छा, यहाँ पे आके भी पढ़कर आपको बताती हूँ। इसके देखते ही ऊँट गिरकर तड़पने लगा और लोगों ने मुझसे कहा कि फ़लाँ शख्स ने तुम्हारे ऊँट को नज़र लगा दिया, और मैंने इस शख्स को अपने सामने बिठाकर बिस्मिल्लाह हिब्सा हाबिसी का अमल पढ़ाया। उस वक़्त इस शख्स की आंख बाहर निकल पड़ी और मेरा ऊँट अच्छा हो गया। इस वाक़या से पता चलता है कि कलाम इलाही में बेपनाह असर है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, कलाम इलाही में बहुत ही असर है। जब जादू वगैरह का असर ख़त्म हो सकता है तो नज़र बद कलाम इलाही से क्यों ना ख़त्म होगा। इसलिए अगर खुद अपनी नज़र लग जाने का वहम हो आपको, तो इस आयत को 3 मरतबा पढ़ कर दम कर लें। अच्छा, तो अब ये आयत कौन सी है? आपने ये जो 3 बार पढ़नी है आयत, ये आयत यहाँ से शुरू होती है, व इन से शुरू होती है।
اور یہ آیت جو ہے یہاں تک ہے، یہ یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر کسی دوسرے کی نظر لگ جاتی ہے، مطلب اگر اپنی نظر لگی ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اگر کسی دوسرے کی نظر لگ جائے تو اس شخص کو جس کو نظر لگ گئی ہو اسے بلا کر سامنے بٹھا لیا جائے اور یہ ورد پڑھا جائے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اگر وہ نظریں بد لگانے والا سامنے نہ ہو، اب یہ مطلب کہ آپ کو پتہ نہیں کس نے نظر لگا دی ہے، اب آپ کو یہ نہیں چیز کا پتہ، اگر وہ نظر لگانے والا سامنے نہ ہو تب بھی یہ ورد مفید ہے۔ جس شخص کو نظر لگ جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، یہاں سے لے کر بسم اللہ سے لے کر یہاں تک یہ دعا ہے۔ اگر کسی جانور کو نظر لگ جائے تو اس دعا کو پڑھ کر 4 بار داہنے نتھے میں پھونک دے، اس کے بعد دعا پڑھے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ نظر بد کے فوری اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی زبردست یہ ویڈیو تھی، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔